लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल बच्चों एक इमेजिनरी लाइंस होता है। इमेजिनरी लाइंस मतलब ये एक्चुअल में कोई लाइन वाइन होता नहीं है, हम बस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का ये होता है, तो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे वो बाहर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। एक साथ नहीं रखे हुए हैं, ये अलग केस है। देखिए ये अलग केस है, ये वाला अलग केस है, ये वाला अलग केस है और ये वाला अलग केस है। सो दोनों चार्ज पास पास में नहीं रखा है, बल्कि ऐसे समझाने के लिए मैं लिखा हूं। तो देखिए यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर बाहर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका जो होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज में ऐसे हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी इसका जो आरंभ होता है, इट इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए आके नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाता है। अगर दो चार्ज इस तरह से प्लेस हो सामने सामने, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर को निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और आके एंड कहां पर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आपका एंड हो जाएगा। इस तरह से निकलेगा, इस तरह से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरह से ये भी यहां पर भी बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और यहां अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और यहां भी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यानी नेगेटिव चार्ज में आके मिल रहा है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रहा है। तो ये रहा सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हमको क्या करना है कि मुझे किसी ने बोला कि आप यहां पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरह से कर्व्ड है, इस तरह से कर्व्ड है, लेकिन हर एक एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी हमको ई का डायरेक्शन निकालना है, ये जो ई वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे हम, उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। डायरेक्शन होगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब देखिए अलग अलग पॉइंट में टेंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। देखिए यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहां पर टेंजेंट इस तरह से होगा। देखिए क्या हो गया, अब देखिए वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, और यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग
होता है, और उसको जानने के लिए हमको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नजर आए, और देखिए कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे डेंसली आपस में मिले हुए हैं, तो जहां पर डेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां पर गैप्स ज्यादा होंगे वैसे केसेस में, यहां पर जैसे यहां पर गैप ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, वीक होगा। सो ग्रेटर इज डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस जहां पर डेंस हो, यानी आपस में मिले हुए हो, पास में हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां पर दूर में हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी किसी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं करता। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं पास करता, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता। और इसमें एक साथ साथ एक और भी पॉइंट मैं आपको जोड़ता जाऊं कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका कारण क्या? और एक फील्ड लाइन इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, एक फील्ड लाइन इस तरह से है और एक फील्ड लाइन इस तरह से आया हुआ है। अब देखिए दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, यहां पर ये वाला और ये वाला दोनों ने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तो उसकी कारण देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इस तरह ड्रॉ हो सकता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और अगर मैं फिर यहां से उसी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो, क्या किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर वो क्रॉस करेंगे तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आपको नजर आने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो उसको हम पैरेलली इस तरह से लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। जब इस तरह से पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इस तरह से लाइन पैरेलल ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होगा। सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम रहता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक